नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप लोगों को एक नारी के संघर्ष की बहुत ही सुंदर कहानी सुनाने जा रही हूँ। आप लोग थोड़ा सा समय निकाल कर इस कहानी को ज़रूर सुनिएगा। ये कहानी आप सबको कुछ ना कुछ ज़रूर सिखाएगी। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी प्रकार की मोटिवेशनल स्टोरी सुनने के लिए। तो आइए कहानी स्टार्ट करते हैं। एक गांव में एक औरत थी, अपने पति और बच्चे के साथ खुशहाल जिंदगी बिता रही थी। बेचारी दिन रात अपना पति काम करता, अपना वो घर का काम करती, अपने बच्चे के साथ रहती, अपने बच्चे का पालन पोषण बहुत अच्छे तरीके से कर रही थी। एक दिन क्या होता है, उसके पति की तबीयत अचानक से खराब हो जाती है। क्योंकि परेशानी तो बताकर नहीं आती ना, परेशानी तो कभी भी आ सकती है। खुशहाल जीवन जीते जीते उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि एक दिन उसके पति की तबीयत अचानक से खराब हो जाएगी। पति को डॉक्टर के यहाँ दिखाया, पति को आराम नहीं मिला। हर जगह उसने संघर्ष किया, हर एक वैद्य के पास गई, जितना पैसा लगा उतना पैसा लगाया। धीरे धीरे करके उसने अपने खेत भी बेच दिए, कितनी उसने अपनी ज़मीन बेच दी, कितने अपने उसने गहने बेच दिए, लेकिन उसके पति की तबीयत में कोई सुधार नहीं था। बेचारी अकेले में उसका जी घबराता तो रोती अकेले में, क्योंकि उसके पति और बच्चे के सिवा उसका कोई नहीं था इस दुनिया में। और मन ही मन सोचती कि अगर मेरे पति को कुछ हो गया तो मैं अकेले कैसे इतनी बड़ी ज़िंदगी पार करूँगी, छोटा बच्चा है, कैसे जीऊँगी। यही सोच सोच कर वो दिन रात बेचारी परेशान रहने लगी, लेकिन हार नहीं मानती थी। सुबह उठती, अपने काम पे चली जाती, दिन रात काम करने लगी, इतना मेहनत करने लगी कि जितना उसको बर्दाश्त से बाहर हो जाता था, उसको असहनीय दर्द हो जाता था। लेकिन वो जंगलों में जाती, लकड़ियाँ काटती, वहाँ से लकड़ी लेकर के शहर जाती, लकड़ी बेचती, जो भी पैसा इकट्ठा होता तो अपने पति की दवा में खर्च कर देती थी। काफ़ी महीने बीत गए, बेचारी गरीब हो गई एकदम से। उसके घर के पैसे चले गए, खेत खलिहान चले गए, जो भी थोड़ा बहुत जेवर थे वो भी बेच दिए उसने। और एक दिन ऐसा समय आता है, कहते हैं किस्मत मारती है तो चारों तरफ से मार देती है। एक दिन उसके पति की तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई, कोई भी वैद्य उसको बचा नहीं सका, उसका देहांत हो गया। जब वो मर गया उसका पति, तो उसके जीने का जैसे सहारा ही छीन गया। बेचारी अपने बच्चे के साथ इस दुख को कैसे सहन करेगी वो सोच भी नहीं सकती थी। उसको तो जैसे अंदर से ऐसे लगता था कि वो खुद इस दुनिया में नहीं जीना चाहती है। बहुत रोती, अपने बच्चे के सामने नहीं रोती थी, अकेले में छिप छिप के बहुत रोती। पति के जाने के बाद बेचारी एकदम अकेले बची थी। जो भी घर में पैसा रुपया था सब खर्च हो चुका था। अकेले गरीब माँ बेचारी अपने बच्चे का पालन पोषण कैसे कर रही थी वो खुद ही जान रही थी। लेकिन वो नारी कभी संघर्ष से पीछे नहीं हटी। उसने बहुत संघर्ष किया, बहुत स्ट्रगल किया और दिन रात मेहनत की अपने बच्चे को पढ़ाने लिखाने के लिए। वो सोचती कि अगर मैं आज मेहनत नहीं करूँगी तो मेरे बच्चे का अच्छे से कुछ भी नहीं हो पाएगा, ना तो वो आगे पढ़ पाएगा और ना ही कुछ कर पाएगा। यही सोच सोच कर वो दिन दोगुनी मेहनत करने लगी अपने बच्चे के लिए। गरीब माँ बेचारी दर दर की ठोकरें खाती, काम काज ढूंढती और काम करके पैसे जुटाती, अपने बच्चे को अच्छी स्कूल में पढ़ाने लगी। उसने कभी हार नहीं माना, वो हमेशा आगे बढ़ने का कोशिश करती रही। दुनिया से उसको बहुत ताने सुनने को मिले, क्योंकि अकेले एक औरत रहती है तो उसको चारों तरफ से ताने सुनने को मिलता है। जब तक पति था तो कोई कुछ नहीं कह सकता था। पति के जाने के बाद उसकी दशा जैसे बिगड़ सी गई थी। जिस गली से निकलती वहीं उसको चार बातें सुनने को मिलती, लेकिन वो किसी की बातों को अपने दिल से नहीं लगाती थी। एक कान से सुनती, दूसरे कान से निकाल देती थी। और अपने बच्चे को भी हमेशा यही समझाती थी कि बेटा देखो, दुनिया जो है ना वो हमारे सपनों पे विश्वास नहीं करती है। जब हम कुछ करके दिखाते हैं तब वो मानती है।
तो अपने सपने किसी को मत बताओ, वो करके दिखाओ। जो संघर्ष है ना, तुम करो, और जब तुम आगे बढ़ के तुम वो कामयाबी पा लोगे तो लोग पीछे से तालियां बजाएंगे और तुम्हारे साथ चलने को तैयार होंगे। और अगर तुम पहले से कहोगे कि मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, तो लोग पीछे से तालियां नहीं बजाएंगे बल्कि पीछे से हंसेंगे, उपहास उड़ाएंगे तुम्हारा। इसलिए जीवन में कभी भी आगे बढ़ना है तो बस आगे अपने लक्ष्य को देखो, ना कि पीछे लोगों को, कहने वालों को, क्योंकि कहने वाले तो हजार मिल जाएंगे, लक्ष्य तक कोई नहीं पहुंचाएगा आपको। इसलिए वो किसी की बातों को दिल से नहीं लगाती थी, दिन रात मेहनत करके अपने बच्चे को अच्छा पढ़ाया लिखाया। और एक दिन ऐसा समय आया कि उसका बेटा अच्छी सरकारी सर्विस लग गई, उसकी अच्छा कमाने लगा और अपने माँ को वो सब दिला पाया जिसकी वो हकदार थी। हाँ, केवल उसका पति वापस नहीं लौट कर आया, बाकी दुनिया की सारी जन्नत उसके कदमों पे थी। उसका बेटा उसके लिए जो जो लाता, इतनी खुश हो जाती वो देख करके। ये सब उसके संघर्ष से ही संभव हो पाया था। सब कहते कि देखो तुम्हारा बेटा कितना पढ़ लिख कर होशियार हो गया, कितना अच्छा बच्चा है, तुमने कितना अच्छा किया, कितना संघर्ष किया जीवन में कि आज अपने बच्चे को अकेले पढ़ाया लिखाया, पाल पोस कर बड़ा किया और उसको इस काबिल बनाया कि वो आज तुम्हारे सभी सुखों का कारण है, वो तुमको रानी की तरह राज करवाता है। यही बात जब उसके बेटे को कहते तो उसका बेटा कहता, मेरी माँ की वजह से आज मैं जो कुछ भी हूँ अपनी माँ की वजह से हूँ। ये शब्द सुनकर उसकी माँ की आंख भर आती और अपने बच्चे को गले से लगा लेती। आगे चल के वही बेटा अपनी माँ को रानी की तरह रखने लगा और दोनों खुशमय जीवन बिताने लगे। तो इस कहानी से आपको ये सीखने को मिला है कि ज़िंदगी में कभी भी हार नहीं मानना चाहिए, क्योंकि दुख तो हर इंसान के जीवन में आता है, लेकिन इंसान वही है जो उन दुखों को पीछे करके अपने सुखों का कारण ढूंढ ले, अपने उन्नति का कारण ढूंढ ले, अपने लक्ष्य को ढूंढ ले, वो इंसान सर्वश्रेष्ठ है। बाकी तो ये ज़िंदगी है, सुख दुख आते जाते रहते हैं। इसीलिए ये नारी के संघर्ष की कहानी मैं आप तक पहुंचाना चाहती थी कि आप लोग भी कुछ ना कुछ सीखिए इस कहानी से। तो आप लोग को ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा, और अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और स्वरा मनोहर कहानियाँ को सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। और फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में अच्छी सी मोटिवेशनल स्टोरी के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए और ये कहानियाँ मेरी सुनते रहिए। धन्यवाद। जय माता की।